हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बिलाल मिर्ज़ा और मैं हूँ एक एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट। गाइस, पिछले साल मेरा सेकंड अटेम्प्ट था 2025 में। तो उसमें मेरे नंबर जो आए थे 133 आए थे। तो 3 नंबर से मेरा सीजीएल क्रैक नहीं हो पाया था। कुछ चीज़ें हो गई जिस वजह से नहीं हो पाया था। और उसके बाद से मैंने अभी 2 एग्ज़ाम दे रखे हैं। एक यूपी पुलिस में कांस्टेबल वाला, वो मुझे देना नहीं था पर मैंने दे दिया। एक यूपीएसआई। यूपीएसआई में मेरे नंबर थे 330 एंड इन यूपीपी मेरे नंबर अभी बन रहे हैं 240। उसका पता नहीं क्या होना है, जो भी हो। अभी आंसर की आई थी, अभी कट ऑफ नहीं आई है, कितनी भी हो सकती है। तो अभी मैं वापस से अपना सीजीएल पे पूरा फोकस करने जा रहा हूँ। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, जुलाई एंड अगस्त। सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली पेपर हमारा हो जाएगा कंडक्ट। अब मैंने जो है 2-3 दिन पहले मॉक वगैरह लगाए थे, तो मेरी मैथ की स्पीड जो है पूरी ही घुस चुकी है। और अभी बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि तीसरा साल होता है ना, शुरुआत में जो जोश रहता है वो बाद में जोश नहीं रहता है। अभी जो है पूरा समझ लीजिए आप लोग कि बिल्कुल एकदम पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, एकदम नागे हुए जा रहे हैं। 1 दिन जा रहे हैं, 2 दिन उठ नहीं पा रहे हैं सुबह। मेरा जो रूटीन रहता था, मैं सुबह पढ़ता था 6 बजे से उठ के। अब ऐसा होता है जैसे कि किसी दिन 6 बजे गए तो अगले दिन उठ ही नहीं पा रहे हैं। 1 दिन गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन फिर गोला, चौथे दिन फिर गोला। या फिर किसी दिन ऐसा होता है कि ज़्यादा सो लिए, 8-10 बजे तक की सो लिए, फिर पूरे दिन पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं काफ़ी दिनों से। अब इन चीज़ों को मुझे साइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ़ 2 महीने बचे हुए हैं। अगर इन 2 महीनों में मैंने सही से जो अपना काम कर लिया, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा इस बार सीरियल हो सकता है, क्योंकि मेरा सब कुछ तैयार है। मैथ भी, रीज़निंग भी। रीज़निंग तो कुछ मैंने पढ़ी नहीं आज तक की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी इंग्लिश वगैरह थोड़ी-सी टफ़ हो गई है इस साल, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े टफ़र क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो मैंने एक अपना 10 दिन का अभी रिट्रैक करने के लिए अपने आप को एक स्ट्रैटेजी बनाई है। तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि 10 दिन में हम लोग अपने आप को एकदम एकदम सीरियस एस्पिरेंट की तरह एकदम देखेंगे। उसको 10 दिन के लिए एकदम ऐसे फ़ॉलो करेंगे कि हम लोग जो है एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। उसके बाद हम उसमें चेंजेस करेंगे, जैसे कि अभी जो मैंने बनाया उसमें जनरल अवेयरनेस और मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स वगैरह बहुत सारे ऐड हैं। अभी मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, किस हिसाब से लगाया है मैं बता भी दूँगा। तो मैं जनरल अवेयरनेस में पीवाईक्यू सीरीज़ जो परमार सर की थी, मैंने लेक्चर सारे ले लिए हैं। डिजिटल नोट्स मैंने परचेज़ कर रखे हैं, तो मैं उससे रिवीजन करूँगा रोज़ 2 नोट्स। और एक उनकी ब्लिट्स सीरीज़ चल रही है परमार सर की, उसको रोज़ एक फ़ॉलो करूँगा। काफ़ी मेरा छूट गया है, 15-20 लेक्चर पीछे ही हूँ मैं इस टाइम उसमें, ब्लिट्स में भी। उसको कवर करना है। उसके बाद हम लोग आएँगे इंग्लिश में। इंग्लिश में हम लोग जैसे कि ब्लैक बुक में वन वर्ड, ईडीएम्स, सिनोनिम्स वगैरह करते थे। और मेरी एक एरर की बुक बनी हुई, जिसमें जो नए वोकैब्स वगैरह आए हैं वो मैं लिखता हूँ। तो उसमें उसको रोज़ रिवाइज़ करेंगे। और सीजीएल, सीएचएसएल के 2 मॉक देंगे रोज़ अलग से। और 5 टेस्ट रैंकिंग से मॉक लगाएँगे अलग-अलग, जैसे क्लोज़ टेस्ट का, एरर डिटेक्शन का और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। इन सब के अलग-अलग पैसेज वगैरह, नरेशन, एक्टिव, पैसिव, इन सब के अलग-अलग मॉक लगाएँगे रोज़ दिन में 5। और मिक्स मॉक रहेंगे। वो ये नहीं है कि रोज़ जो है एक्टिव पैसिव का ही लगाए जा रहे हैं। मिक्स प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी सेक्शनल वाइज़। उसके बाद हम लोग आएँगे, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर मैथ में आएँगे। मैथ में हम लोग अपना कैलकुलेशन वापस करने के लिए, क्योंकि थोड़ी डाउन मुझे खुद फ़ील हो रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो गई है, तो वापस से वही स्क्वायर, क्यूब मतलब आते हैं, रटे हुए हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बस फिर भी लेकिन जो है एक फ़्लो बनाने के लिए उसको 10 मिनट दे दिया करेंगे रोज़ कैलकुलेशन के लिए। और 20 मिनट मेरा मैथ का भी एक रजिस्टर बना हुआ है, जिसमें मैंने एरर्स वगैरह पिछले साल के लिखे हुए हैं कि मैंने कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से फ़ॉर्मूले भूलता हूँ मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो मैं उन सबको लिख लेता हूँ, उसको रिवाइज़ करता रहता हूँ, तो मुझे वो याद रहते हैं। पिछले साल ये हो गया था, मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन छूट गए थे फालतू में। मतलब सब कुछ आता था, लेकिन जैसे कि एक स्लोप का फ़ॉर्मूला होता है -a/b, तो उसमें उसमें मैंने -b/a कर दिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फ़ॉर्मूला लगा दिया था, वो गलत हो गया, तो उसकी वजह से 2 क्वेश्चन, वरना मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। ठीक है? और फिर हम लोग आते हैं रीज़निंग। रीज़निंग में कुछ करेंगे नहीं हम लोग, बस एक सीजीएल और सीएचएसएल का मॉक लगा लिया करेंगे एक। और मैथ में मैं 3 मॉक प्रैक्टिस करूँगा, सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीओ का। और सीपीओ क्योंकि कम मॉक्स रहते हैं, 2025 में कम 4 या 5 या 7 मॉक्स हैं सीपीओ के, क्योंकि कम रहते हैं। तो ये ख़त्म होने के बाद मैं टेस्ट रैंकिंग से उसके मिस प्रैक्टिस करूँगा, जैसे कि उसमें भी आप टेस्ट रैंकिंग खोलना, अब ऑल वाले सेक्शन में आना, तो वहाँ पे आपको लाइन से मिक्स करके दिखाई देंगे। सेक्शनल वाइज़ तो रहते ही हैं, मिक्स में दिखाई देंगे। तो उसमें मैं रोज़ 2-3 जितने टाइम में हो पाएगा उस हिसाब से करूँगा। वैसे मेरा शेड्यूल है, ये करीब 10 घंटे का शेड्यूल है ये मेरा।
तो इसको फॉलो करना है। मैं एक कोचिंग में पढ़ाता हूँ बीच में, वो भी मैं पढ़ाऊँगा। और मैं इस वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ज़्यादा अच्छे से एडिट वगैरह नहीं रहेगी वीडियो, मैं शॉर्ट में अपनी कंटिन्यू करूँगा। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि अभी मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। उसके बाद मैं जो पूरे 10 दिन तक की रहूँगा, वो मैं शॉर्ट में बताऊँगा। मैं शॉर्ट्स वगैरह डालता डालता रहूँगा रोज़ 1 दिन की, व्लॉग टाइप का मिनी व्लॉग जैसा कि एक पहले पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते होंगे जाके। उस टाइप के मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा लाइन से 10 दिन के लिए। उसके बाद अपना जो है फुल मॉक उसमें ऐड कर दिया करेंगे। उसमें फिर मैं पंडित और ओलिव बोर्ड और टेस्ट रैंक, टेक्स्ट बुक के जो भी मॉक्स वगैरह रहते हैं नए वाले, वो सब लगाऊँगा। और दैट्स इट, इतना ही करेंगे। बाकी आप लोग अगर मुझे देखना चाहते हैं मेरी प्रोग्रेस कैसे चल रही है, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे शॉर्ट के थ्रू आप लोग मुझे जॉइन कर सकते हैं मेरी जर्नी में। और दैट्स इट। बाकी मिलते हैं आपसे कल, और शॉर्ट्स मेरे रोज़ आएँगे और आप लोग देख सकते हैं। और कोई भी सजेशन अगर आप लोग को देना हो कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ये सब कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।